नमस्ते प्रणाम। आज हम माँ विंध्यवासिनी कोचिंग सेंटर कौड़िया आजमगढ़ से आज आप लोगों को फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में बताएंगे, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड और गुणज के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखिए, आइए आज हम बताएंगे आप लोगों को कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। तो हम जो है इनकी उत्पत्ति गुणनखंड और गुणज की कहाँ से होती है। तो मल्टीप्लिकेशन, गुणा, जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें कोई एक अन्य संख्या प्राप्त होती है। तो इन संख्याओं को जो है, इन्हीं संख्याओं से इनका जो है गुणनखंड और गुणज का उत्पत्ति होती है, गुणज की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार जो है हमने किन्हीं दो संख्याओं को लिया और इनका गुणा किया, मल्टीप्लाई देम, और जब इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट के रूप में जो है 72 प्राप्त होगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 और 8 मल्टीप्लाई बाई 9, सो रिजल्ट इज 72। अब जो 8, 9 एंड 72 ये जो नंबर्स हैं, इनको जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ये जो है इसके 3 पार्ट हैं और इन तीनों पार्टों को जो है हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और इनके नाम क्या है, तो आइए हम जो है देखते हैं। तो सबसे पहले है 8 को जो है हम मल्टीप्लिकेंट के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेंट का मतलब होता है गुणज, मल्टीप्लिकेंट का मतलब होता है गुणज, और गुण का मतलब होता है कि जिस संख्या में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं उसे जो है हम गुण के नाम से जानते हैं। जिस संख्या में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं उसे जो है गुण के नाम से जानते हैं। वी नो दैट इट विद नेम ऑफ मल्टीप्लिकेंट। कहने का मतलब है कि 8 हमारा यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेंट है, और 8 में हमने किस संख्या का गुणा किया है, तो 8 में हमने 9 का गुणा किया है। 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 9, और कहने का मतलब है कि 8 में जो है 9 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जिस संख्या से किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो उस संख्या को हम मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। और हिंदी में जो है उसे गुणक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुणक के नाम से जानते हैं। तो जब हमने 8 और 9 मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है रिजल्ट के रूप में 72 प्राप्त होता है। अब 72 को जो है यह भी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का पार्ट है, और इस पार्ट को हम जो है किस नाम से जानते हैं, तो इस पार्ट को जो है हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। 72 इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। चलिए देखिए, तो हमने जो है इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के सभी पार्टों को जो है हमने जो है भली भांति आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो गुणा करने पे आता है, दो संख्याओं का गुणा करने पे जो नंबर हमें प्राप्त होती है, हम उस नंबर को जो है प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और प्रोडक्ट को जो है हम हिंदी में जो है गुणनफल के नाम से जानते हैं। गुणनफल का मतलब गुणा करने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश हम वी नो इट नेम ऑफ प्रोडक्ट, विद नेम ऑफ प्रोडक्ट। चलिए देखिए,
गुणनफल। तो आपने इन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के सभी पार्टों को जो है आपने जान लिया। अब हम अपनी जो हम यहाँ लिखे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको हम बताने जा रहे हैं। इसी में से जो है हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखिए, तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, एंड मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। फैक्टर मीन्स गुणनखंड एंड मल्टीपल मीन्स गुणज। तो गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं? तो जो 8 और 9 का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो है हमको 72 प्राप्त होता है। यानी 72 को पुनः हम 8 और 9 दो पार्टों में बांट सकते हैं, दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि टुकड़ा पार्ट, भाग, खंड के नाम से जाना जाता है। तो ये 72 के दो खंड हैं जिनको गुणा करने पर हमें 72 प्राप्त हो जाता है। तो इन खंडों को, ये गुणन के खंड हैं, इसलिए इन खंडों को हम गुणनखंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुणनखंड के नाम से जानते हैं। इन इंग्लिश फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 8 एंड 9, 8 और 9 72 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। 8 और 9 72 के गुणनखंड होंगे। और इन इंग्लिश 8 एंड 9 आर फैक्टर्स ऑफ 72। ओके, तो गुणनखंड के बारे में आप लोगों ने जान लिया। और गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है? तो किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से गुणा करने पर हम प्राप्त करते हैं वह संख्या। कहने का मतलब, जैसे अगर हम मान लें 8 में हम जो है 9 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो रिजल्ट के रूप में हमें 72 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 72 को जो है हम 8 का मल्टीपल बोल सकते हैं, बता सकते हैं। एंड और 9 को भी जो है 72 को भी जो है हम 9 का मल्टीपल भी बता सकते हैं। इस प्रकार 8 में 9 का गुणा करने पे 72 प्राप्त होता है, यानी 8 भी 72 का मल्टीपल है। और 9 में 8 का मल्टीप्लाई करने से, 9 में 8 का गुणा करने से हमको 72 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार 72 9 का भी गुणज है। तो इस प्रकार हमें आशा है कि आप लोगों ने जो है गुणनखंड और गुणज के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त किया होगा। और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे। नमस्ते, प्रणाम।